हेलो दोस्तों, एक वेब सीरीज मैंने बड़े आराम से देखकर खत्म क्या की दोस्तों। मैंने ये वेब सीरीज एक्सप्लोर की। जैसे आप जाते हैं ना टूरिस्ट स्पॉट और हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे ही मैंने घर बैठकर हमारी राजधानी दिल्ली की सो कॉल्ड फेमस तिहाड़ जेल को एक्सप्लोर किया, एक वेब सीरीज के थ्रू जिसका नाम है ब्लैक वारंट। नेटफ्लिक्स पर दोस्तों हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज में आप उस जीवन को एक्सप्लोर कर पाओगे जो कि 80 के दशक के टाइम वाला था। दरअसल ये वेब सीरीज पूरी एक किताब से बनाई गई है जिसका नाम है ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ तिहाड़ जेल। यह एक इंडियन नॉन फिक्शन बुक है जिसे लिखा है जर्नलिस्ट सुनित्रा चौधरी और तिहाड़ जेल के ही जेलर रहे सुनील गुप्ता जी ने। अब तिहाड़ जेल के साथ साथ यह तिहाड़ जेल के एएसपी यानी कि कर्मचारी के जीवन को भी एक्सप्लोर करती है कि किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना तिहाड़ जेल के कर्मचारी को प्रोफेशनली नहीं सोशली भी झेलनी पड़ती है। भाई हमारे इधर या गाँव में अगर किसी लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती है तो जलन में उस लड़के के बहुत सारे पड़ोसी और बहुत सारे रिश्तेदारों की रातों की नींद उड़ जाती है, ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनका दिमाग डोपामाइन हार्मोन बनाना बंद कर देता है। पर जिस बच्चे या बच्ची की सरकारी नौकरी लगी होती है, चाहे वह चपरासी की नौकरी ही क्यों ना हो, पर उसके घर वाले ऐसी वाइफ देते हैं कि मानो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके यहाँ पर हाजिरी लगाने आते हैं और ये सब लोग हमारे यहाँ पर पानी भरने आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर इस वेब सीरीज में सुनील गुप्ता प्लेड बाय जहान कपूर की नौकरी में, सरकारी नौकरी में एक शब्द जुड़ जाता है। बस इसी वजह से सुनील गुप्ता जी की माता जी किसी से कहने में झिझकती हैं कि मेरा बेटा जेलर है। यहाँ तक कि जब सुनील गुप्ता की शादी के लिए लड़की वाले आते हैं तो उनसे भी सुनील की माता जी यह बोल देती हैं कि मेरा बेटा रेलवे की तैयारी कर रहा है। पर सुनील गुप्ता बहुत खुददार इंसान है। वे जानते हैं कि झूठ की नींव पर शुरू किया गया कोई भी रिश्ता अक्सर फैमिली कोर्ट में खत्म हुआ करते हैं। हालांकि आज के टाइम में लोग दहेज के चक्कर या सही जगह रिश्ता करने के चक्कर में एलएमसी की जमीन को भी बोल देते हैं दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाती है वह हमारी जमीन है। और हमने लंदन का बकिंगम पैलेस और अंबानी जी का एंटला रेंट पे दिया हुआ है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस आपकी देर है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पर अपने सुनील गुप्ता जी यहाँ पर भी कहते हैं कि हम एक कचरे के डब्बे में काम करते हैं और उस डब्बे के ढक्कन है हम। दोस्तों इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नगर निगम का खंबा भी नहीं होते बिजली वाले। वे भी बेचारे सर्दियों में सीधे कड़क स्ट्रेट हो जाते हैं और गर्मियों में जैकलीन हो जाते हैं, मेरा मतलब झुकाव मान जाते हैं। पर हमारी वेब सीरीज के मेन हीरो पुष्पा भाव की तरह कहीं भी झुकने का नाम ही नहीं लेते। पर अपने सुनील गुप्ता जी तो एक ईमानदार ऑफिसर होते हैं, किसी को 2 नंबर का पैसा ना लेने देते हैं ना ही देने देते हैं। बस एक मिशन पर होते हैं कि वे कैसे भी इस जेल की स्थिति सुधारें। अब दोस्तों कहते हैं ना, खेल कोई खराब नहीं होता, बस खिलाड़ी खराब होते हैं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब सुनील गुप्ता जी जेल की बेहतरी के लिए चाहे कोई भी काम करें, उसमें भी अपने सीनियर्स का ईगो आड़े आता है। वहां भी क्रेडिट का खेल शुरू हो जाता है। जैसा कि हर जगह होता है, लोग चाहते हैं कि आज भी भगत सिंह पैदा हो पर वे हमारे घर पर ना हो, पड़ोसी के घर पैदा हो। मतलब क्रिएटिविटी और मेहनत कोई और करे और क्रेडिट्स लेने के लिए सीनियर्स आते हैं। सारी बातें एक तरफ, पर सुनील गुप्ता जी का जो रोल प्ले किया है ना इस बंदे ने, जिनका नाम है जहान कपूर, आप देखोगे तो सिर्फ यही कहोगे कि क्या इतने साधारण लोग भी होते हैं इस दुनिया में। मैं सच कहूं तो अपने अन्ना हजारे जी के बाद में पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ यही कैरेक्टर लगा जो कि अपने समाज, अपनी जेल के लिए कुछ करना चाहता था। यहाँ तक कि सुनील गुप्ता को उसके घर वाले, उसके कलीग एसपी राजेश तोमर भी पहले ही सलाह दे देते हैं कि यू आर नॉट मेड फॉर दिस जॉब, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो। क्योंकि जेल की जॉब के लिए आपको लेटेस्ट गालियां देना आना चाहिए, दारू पीना आना चाहिए, नॉनवेज खाना आना चाहिए, सख्त लौंडा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो कि सुनील गुप्ता जी बिल्कुल नहीं थे। पर इन सारी बातों और फालतू की सलाहों को कचरे के डब्बे में डालते हुए अपने कार्यकाल में सुनील जी ने यह प्रूव करके दिखा दिया कि प्रशासन और समाज की अगर नीयत साफ है और काम करने के लिए ईमानदारी से मेहनत की जाए तो कचरे की पेटी समझे जाने वाले इस जेल को भी सुधारा जा सकता है। दोस्तों एनिमल और मार्को में आपने क्या गैंग देखी होगी जो कि आपको तिहाड़ जेल के अंदर देखने को मिलती है। कुल मिलाकर 3 गैंग होती है इसमें। त्यागी गैंग जो कि ड्रग्स का धंधा संभालते हैं, हड्डी गैंग जो कि दारू का धंधा संभालते हैं, एक और सरदार गैंग है जो कि न्यूट्रल होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं इस जेल में, बस अपने लौंडों की हिफाजत करते हैं। पर त्यागी और हड्डी गैंग से डरते भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे धंधे चल कैसे रहे हैं जेल में, और यही सवाल 1981 में रहे होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह ने भी सुनील गुप्ता जी से पूछा था कि आखिर ये सब धंधा चल कैसे रहा है। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, तिहाड़ जेल कोई मंगल ग्रह पे तो है नहीं। इन सभी गैंग्स और ड्रग्स दारू का धंधा जेल के नीचे से लेकर ऊपर तक, जहां तक कि हमारी सोच भी नहीं जाती है, उससे भी ऊपर वाले अधिकारी करवाते हैं, जिसका पता हमें
हमें इस सीरीज के एपिसोड बाय एपिसोड खुलने पर मिलता है। सीरीज देखते हुए आपको जगह जगह ऐसा लगेगा यार गलतियां हर किसी से होती हैं, चाहे लालच में, जलन में, कोई भी कारण हो, पर जेल एक ऐसी जगह है जहां गलत लोग प्रायश्चित की आग में अपने आप को तपाकर सोना बना लेते हैं, बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलने लगते हैं। और जब ऐसे लोगों के पास में बेल करने के लिए ना तो पैसे होते हैं और ना ही नॉलेज और ना ही वकील, तो इस तरह के लोगों को भी प्रोसीजर फॉलो करते हुए फांसी देनी पड़ती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए सुनील गुप्ता जी अपना एक मिशन बना लेते हैं कि मैं ऐसे लोगों को जेल से जरूर छुड़वाऊंगा। सीरीज के सभी कैरेक्टर को बढ़िया स्क्रीन टाइम दिया जाता है, चाहे वह सुनील गुप्ता जी के सीनियर डीएसपी राजेश तोमर हो, सुनील के कलीग मंगत हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सुनील के कलीग विपिन दहिया हो, चार्ल्स सोबराज का रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर सिद्धांत गुप्ता हो, एसपी साहब मुकुल उपाध्याय हो। इनसे याद आया कि दहिया जो इतना शाना है कि अपने सीनियर के एसपी की घरवाली के साथ में पार्ट टाइम हैंकी पैंकी करता है, जिसके पीछे एसपी साहब की घरवाली भी बड़ा अच्छा सा रीजन देती है कि जब आपसे कोई इंसान महीनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं करता हो और जब कोई प्यार से मुस्कुरा कर भी आपकी तरफ देख ले तो वह अपना सा लगने लगता है। क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या आदमी? चलो सही है, सबका अपना अपना तरीका होता है, पर दोस्तों यही चीज अगर हम रियल लाइफ में करें तो लड़की तुरंत बोलेगी कि मुझे छेड़ रहा है ये मंचला। और अगर योगी जी के स्टेट में यह काम कर दिया तो क्या कहेंगे योगी जी? पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। कैसे अधिकारी अपनी नाक बचाने के लिए जब एक कैदी को फांसी लगने के बाद भी पल्स चलती रहती है, वह जिंदा रहता है, क्योंकि माना जाता है कि फांसी देने के बाद भी अगर कोई कैदी बच जाता है किसी भी कारण से तो ऊपर वाले की मर्जी मानकर बाइज्जत उसको छोड़ दिया जाता है। पर अधिकारी अपनी रेपो बचाने के लिए उस जिंदा इंसान को भी एक तरह से मर्डर करते हैं। क्या इन सारी भसड़ में सुनील गुप्ता जी अधिकारियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं? क्या बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, या ये सारी बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, या ये बात तिहाड़ जेल के आला अधिकारियों को भी समझ में आती है? क्या तिहाड़ जेल अब भी सिर्फ त्यागी हड्डी जैसी गैंग्स के लिए सिर्फ एक गैंग वॉर का अड्डा बनकर रह गया है, या हालात सुधरे हुए हैं? इन सभी सवालों का जवाब इस सीरीज में देखने को आपको मिलेगा, जो कि डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी जी की डायरेक्शन में आपको बड़ा लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस देगी। फिल्मी टनल की तरफ से इस सीरीज को दिए जाते हैं 5 में से 4 स्टार।